Hi friends, let's start the session with a positive thought. So today's thought is take a risk, change will happen through you not to you. Okay, so आज हम कवर करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के दो टॉपिक्स, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज पीरियड एंड मीसोलिथिक ओल्ड स्टोन एज पीरियड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पार्ट 2. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला. आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें आज हम कवर करेंगे पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, एंड उसका नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मिसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज. ओके, जिससे आपका वीडियो शॉर्ट रहे, प्रिस्क्राइब्ड रहे, डिटेल्ड रहे और आपका पोर्शन भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज. ओके, तो इसमें हम जानेंगे डिफरेंट पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज साइट्स, ठीक है, जो कि बहुत सारे पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग को थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. लोग जनरली पानी के बगल में जहाँ पे पानी वहाँ पे रहते थे, नियर रिवर और नियर कोई लेक साइड, कोई रिवर, कोई सी साइड. ओके, एंड बहुत सारे रॉक शेल्टर्स या केव्स में भी उन लोग रहते थे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे रॉक शेल्टर्स और केव्स पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे पैलियोलिथिक पीपल लोग रहते थे, ऐसा एविडेंस पाया गया. ठीक है, दे मोस्टली लिव्ड, मतलब बहुत कम होता था कि उन लोग कोई पत्तों के बनाए हुए हर्ट्स में रहते थे. ठीक है, जो बहुत फेमस ओल्ड स्टोन एज साइट्स है जिसको आपको याद रखना चाहिए और जानना चाहिए, दे आर सोन वैली एंड पोटवर प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ठीक है, शिवालिक हिल्स इन द नॉर्थ इंडिया, भीमबेटका इन एमपी, ओके, एंड आदमगढ़ इन नर्मदा वैली, करनूल इन आंध्र प्रदेश, अतिरामपक्कम नियर चेन्नई. ओके, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट साइट्स जिसको आपको याद रखना चाहिए. ओके, इस विथ लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ आता है. ओके, जो पैलियोलिथिक पीपल्स लोग थे उन लोग अपना फूड कहाँ से लाते थे? बाय हंटिंग एनिमल्स, और जो प्लांट्स उन लोग खा सकते थे, जो उन लोगों को एडिबल लगता था, उन लोग वो खाते थे. ठीक है, मोस्टली इन लोग हंटर गैदर्स होते थे. ठीक है, जो हंट करते थे और खाते थे. ठीक है, और कैसे उन लोग हंट करते थे? बाय यूजिंग स्टोन टूल्स या लार्ज पेबल्स. ठीक है, इसके हेल्प से उन लोग बहुत सारे एनिमल्स को हंट कर पाते थे. ठीक है, जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स उन लोग बनाते थे ना, वो बहुत ही एक हार्ड रॉक से बनता था जिसका नाम है क्वार्टसाइट. इसके एविडेंसेस भी आर्कियोलॉजिस्ट को पाए गए क्योंकि रिवर साइड में बहुत सारे लार्ज पेबल्स ऑफ स्टोन पाए गए हैं. तो लार्ज एनिमल्स का हंटिंग में लोग जब निकलते थे, कोई एक या दो जन नहीं, दे रिक्वायर्ड अ कंबाइन एफर्ट, मतलब पूरा का पूरा झुंड, पूरा का पूरा ग्रुप निकलता था विथ लार्ज स्टोन एक्सेस, अपने वेपन्स या अपने लार्ज स्टोन एक्सेस के साथ टू हंट. ओके, और हमें आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को उनके लैंग्वेज है वो कैसे कम्युनिकेट करते थे इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है. इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं. ओके, सो बट जैसे ही उन लोगों का लाइफ धीरे धीरे मॉडिफाई होता गया, तब हमें पता चलता गया कि कैसा उन लोग रहते थे या क्या बोलते थे, क्या खाते थे. ठीक है, कैसे पता चला? जब उन लोग धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, जब उन लोग सेटलर्स होने लगे. पहले तो उन लोग हंट करते थे और खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. बट जब धीरे धीरे उन लोग सेटल्ड होने लगे, उसको डोमेस्टिकेट करने लगे, मतलब पालने लगे. ठीक है, और प्लांट्स उगाने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, तो तब पता चला, तब ज़्यादा एविडेंसेस पाए गए हैं और तब आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को पता चला कि एक्चुअल में उन लोग कैसे रहते थे. ठीक है, बट एकदम जो प्री हिस्टोरिक पीपल्स थे, एकदम तो शुरुआती में जो आए थे, जब जो प्री हिस्टोरिक जो पैलियोलिथिक पीपल्स लोग, उसके बारे में ज़्यादा एविडेंसेस नहीं पाया गया. ठीक है, बहुत सारे ओल्ड स्टोन एज के पेंटिंग्स पाए गए हैं, कुछ ऑन द रॉक्स एट भीमबेटका, जो कि एमपी में पड़ता है. ठीक है, भीमबेटका में बहुत सारे पेंटिंग्स पाए गए और भी बहुत सारे दूसरे प्लेसेस में भी पाए गए हैं. जो हिस्टोरियंस के स्टडीज से पता चलता है कि जो ओल्ड स्टोन एज पीरियड है वो बिफोर 10,000 BC है, मीन्स बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट के भी, मतलब कैलेंडर बनने से भी 10,000 पहले का जो पीरियड था, उस पीरियड में ये लोग पैलियोलिथिक पीपल्स लोग रहते थे, द ओल्ड स्टोन एज पीपल्स. ठीक है, सो लेट्स कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज मिसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज. जो ह्यूमन लाइफ का नेक्स्ट स्टेज है वो है मिसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज. ठीक है, जो कि लगभग 10,000 BC से 6,000 BC के अराउंड में जो लोग थे, दे बिलोंग टू मिसोलिथिक पीरियड. इसको एक ट्रांसलेशनल फेज कहा गया है. ठीक है, बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज. इस एज में उन लोग ट्रांसफॉर्म हुए. ठीक है, ये वो ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था. ठीक है, बहुत सारे मिसोलिथिक रिमेन्स पाए गए हैं लालगंज इन गुजरात में, आदमगढ़ इन एमपी में. ठीक है, कुछ ट्रेसेस राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में भी पाए गए हैं. इनके सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस को उनकी पेंटिंग्स और इंक्रेविंग से पाए गए हैं, जो कि उन लोग जहाँ रहते थे ना, जो उन लोग के रॉक शेल्टर्स होते थे, वहाँ पे उन लोग पेंटिंग्स या इंक्रेविंग्स बना के रखे थे. वहाँ से ये उनका सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला. ठीक है, मिसोलिथिक एज में एक डिफरेंट टाइप का स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, जो कि बहुत ही छोटा होता था, छोटा पतला बट शार्प, नोकीला टाइप, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता था. एंड इसीलिए उनको नाम दिया गया माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे.
जो उन लोगों का हंटिंग गैदरिंग करने का जो पैटर्न था वो लगभग सेम था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो। बट एक चेंजेस क्या था, एक शिफ्ट क्या हुआ, पहले उन लोग बड़े एनिमल्स को हंट करके खाते थे, अब धीरे धीरे उन लोग छोटे एनिमल्स को भी हंट करना शुरू करे थे, और फिशिंग करना भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर बो और एरो का यूज़ भी यहीं से यही पीरियड से यूज़ करना शुरू हुआ। फिर जो टेंडेंसी है टू सेटल कि एक जगह में लंबे समय तक कोई एरिया में रहना है, वो भी धीरे धीरे ये मिसोलिथिक एज में ही शुरू हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ डोमेस्टिकेशन सीखा, एनिमल्स को कैसा पालते, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब उन लोग धीरे धीरे करना शुरू करें। प्रिमिटिव कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करना, ये सब उन लोग धीरे धीरे इस पीरियड में सब कुछ शुरुआत हुआ। लॉजिस्ट को इसलिए पता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल के बोन्स पाए गए हैं ये मिसोलिथिक साइट्स में, जैसे कि डॉग, डियर, बोर, ऑस्ट्रिच, ये सब के एनिमल्स के बोन्स पाए गए हैं। ठीक है, और जो अगर किसी का डेथ हो जाता था ना, उसके ब्यूरियल्स में भी उनके बनाए गए माइक्रोलिथ्स डाल के उनको दफना दिया जाता था। तो वो उनका एक तरह का प्रैक्टिस है, एक तरह का कल्चर बोलो, ठीक है, जो उन लोग फॉलो करते थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूलिथिक एज एंड द मेटल एज। ओके, सो उसके लिए स्टे ट्यून विद मी, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल आपकी पाठशाला, हिट द बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस फर्स्ट। ओके, टेक केयर, बाय, stay motivated and study hard but smart. Okay, see you in the next video.